श्री सीतारामाय नमः। तुलसी बाबा जी ने रामचरितमानस बालकांड में एक ऐसा दोहा लिखा है इन्होंने कि श्रोता बक्ता ज्ञान निधि कथा राम कै गूढ़, किम समझो मैं जीव जड़ कलिमल ग्रसित विमूढ़। बाबा जी ने कहा कि श्री राम जी की गुण कथा के वक्ता कहने वाले और श्रोता सुनने वाले दोनों ज्ञान के खजाने पूरे ज्ञानी होते हैं। मैं कलयुग के पापों से ग्रसा हुआ महामूढ़ जड़ जीव भला उसको कैसे समझ सकता। तुलसी बाबा जी इतनी अच्छी बातें बोले हैं कि वो इस गूढ़ रहस्य राम कथा को कहने वाले और सुनने वाले याज्ञवल्क भरद्वाज, पार्वती जी, शिव जी, काकभूषुंडी जी, गरुण जी, ऐसे ऐसे महान श्रोता और कथावाचक थे कि दोनों ज्ञानी थे। और बाबा जी ने कहा मैं उस चरित्र का रचना कर रहा हूँ, रामचरित्र की रचना कर रहा हूँ, तो मैं उस काबिल नहीं हूँ। इसलिए बाबा जी ने अपने को एक महामूढ़, एक होता है मूढ़, एक होता है महामूढ़, उन्होंने अपने को कहा। तो इससे ये विचार लगा लीजिएगा कि जब तुलसी बाबा जी अपने आप को महामूढ़ कह सकते हैं तो बड़े से बड़े आज जो ज्ञानी बने हैं, जो रामचरितमानस के ऊपर टिप्पणियाँ करते हैं, राम जी के ऊपर टिप्पणियाँ करते हैं, सीता जी के ऊपर टिप्पणियाँ करते हैं, तुलसी बाबा जी के ऊपर टिप्पणियाँ करते हैं, हमारी संस्कृति सभ्यता संस्कार के ऊपर टिप्पणियाँ करते हैं, वो कितने बड़े महामूढ़ और मूर्ख हैं। ऐसे लोगों से समाज को सावधान सतर्क रहने की जरूरत है, न कि उनकी किसी भी भाषा परिभाषा का उत्तर लेख सवाल जवाब करने की। ऐसे लोगों से दूरी बना के रखने के लिए, ऐसे लोगों से अगर आप दूरी बनाएंगे तो इन लोगों का जो मनोबल है ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा, धीरे धीरे वो खत्म हो जाएगा। और नहीं तो इनका आप टीका टिप्पणी करेंगे तो ये इनकी जो पारिवारिक है, जिनकी रोजी रोटी इसी पे चलती है कि सनातन धर्म की बुराई किया जाए, सनातन धर्म के देवी देवताओं की बुराई करी जाए, हमारे ऋषि मुनि ज्ञानियों की बुराई करी जाए, आचार्य प्रचारों की बुराई करी जाए, ब्राह्मणों को गाली दी जाए, क्षत्रियों को गाली दी जाए, वैश्यों को गाली दी जाए, हमारे समाज के शूद्र जो हैं उनको गाली दी जाए, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र इन चारों वर्णों को अनाप शनाप बोला जाए, इनकी संस्कृति सभ्यता को अनाप शनाप बोला जाए, हमारे वेद पुराण को अनाप शनाप बोला जाए, तो ऐसे बोल के उनका घर परिवार चलता है, रोजी रोटी उनकी चलती है। तो ऐसे लोगों से आपको सावधान रहने की जरूरत है।